दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 7 की जायज़ा वर्ष 8 की बाकी के सवाल करवा रही हूँ। 5 तक सवाल हम कर चुके हैं। आज हम इसका छठा सवाल करेंगे, जिसमें हमारे पास सवाल है साबित करें। देखिए, इसमें हमारे पास दो साइड दिए जा रहे हैं, एक लेफ़्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड है। तो हमारी मर्ज़ी है हम कौन से साइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में देखें हमारे पास ये दो नंबर हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। दो ब्रैकेट बनाए, दोनों पे स्क्वायर लगाया। अब इसका जैसा निकाला 3x आ गया, इसका जैसा निकाला 5 आ गया। अब एक दफ़ा हम इसे प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा इसे हम माइनस में लिख देंगे। तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। और आप ऊपर देखिए, तो हमारे पास देखें पहले माइनस है, मैंने प्लस लिख दिया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ माइनस कर दें और यहाँ प्लस कर दें, तो सेम हमारे पास ऊपर वाला जवाब आ जाएगा। अब इसका देखें, हमारे पास ये दूसरा सवाल है। इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं और ये भी हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, जिसमें हम 4 ब्रैकेट बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हम फार्मूले के 4 ब्रैकेट्स बनाएंगे। हम ये देखें, पहला ब्रैकेट पे होल स्क्वायर लगाएंगे, -2 लिखेंगे, दो ब्रैकेट एक साथ बनाएंगे, फिर प्लस लिखेंगे और फिर होल स्क्वायर लगा देंगे। अब हम पहले और दूसरे ब्रैकेट में पहली रकम लिख लेंगे और 5 भी हम ये आखिरी वाले दो ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम ब्रैकेट्स को खोल लेंगे। स्क्वायर है तो 2 दूनी 4, a का a स्क्वायर माइनस इन तीनों को आपस में ज़रब दे देंगे। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 a b आ गया हमारे पास जमा। 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पंजे 25, b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर। अब आप ऊपर देखिए, हमारे पास सेम जवाब आ गया है, तो हमने ये साबित कर दिया है। अब आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड को करेंगे और यहाँ पे भी ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। इसमें हम 4 ब्रैकेट फिर बनाएंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे, +2 लिखेंगे, दो ब्रैकेट एक साथ और फिर प्लस लगा के आखिरी ब्रैकेट। अब आप क्या करेंगे, पहली रकम 3x स्क्वायर और 4y स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। अब आप इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 3 9 हो गया और x के ऊपर क्योंकि 2 था तो 2 और 2 मिला के 4 हो जाएगा, प्लस बीच की रकम 2 3 6 6 चौक 24 और x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 चौक 16 और y का 4 हो जाएगा। और ऊपर हम चेक करेंगे तो देखिए बस ऊपर 16 नहीं लिखा हुआ है, ये ऊपर सवाल की गलती है, वरना हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। इसमें भी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, दो ब्रैकेट होल स्क्वायर के साथ जैसा निकाला 3x 5y लिख लिया और एक दफ़ा हम इसे माइनस में और एक दफ़ा हम इसे प्लस में लिख देंगे, तो हमारे पास ये इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऊपर चेक कर सकते हैं, ये हमारा ठीक जवाब आया है। क्वेश्चन नंबर 7 में अज्जाए ज़रबी मालूम करें। इसमें क्या करेंगे हम, देखें इसमें जज़ा नहीं निकलता हमारे पास 10 का या 200 का, तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकाल के देखेंगे कि क्या कॉमन निकालने के बाद हमारे पास इसमें जज़र वज़र निकल रहा है। तो हम देखते हैं, इसमें हमारे पास 10 कॉमन है, 2 भी है, 5 भी है और 10 भी है। तो हम बड़े से बड़े नंबर को कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10 को बाहर निकालेंगे। अब ऊपर 10 से 10 कट गया और a भी कॉमन है, तो हमने a भी बाहर निकाल लिया और a की जो पावर कम है वो बाहर निकालेंगे। तो देखें a की पावर 2 और 4 है, तो वो आ गई। 10 से 10 कट गया हमारे पास और a2 से a2 कट गया, कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिख दिया। माइनस 200 काटे तो 100 आ जाएगा, 10 दूनी 20 और 0 20 आ गया और यहाँ पे a2 बचेगा और b बचेगा। अब ये देखिए, बस यहीं पे आंसर इसका मुकम्मल हो जाएगा। इस सवाल में देखें, हमारे पास हम देखेंगे इन तीनों नंबर्स में हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है। हम बड़े से बड़ा नंबर निकालेंगे। इसमें देखें 3 भी कॉमन है, लेकिन हम 9 इसमें एक जैसा है वो निकालेंगे। x निकालेंगे, x की छोटी पावर, y की छोटी पावर और z की छोटी पावर, सबकी 1 1 1 छोटी पावर है, वो निकाल ली हमने। अब हम इसे काटेंगे, 9 से 36 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा और x की पावर 3 में से 1 गया तो 2 बचा, y 3 में से 1 गया तो 2 बचा और z भी 3 में से 1 गया तो 2 बचा। माइनस का निशान देंगे, 9 से 27 को काटेंगे, 9 3 27,
यहाँ x4 है और यहाँ 1 है तो यहाँ पे x3 बचा, यहाँ y2 है और यहाँ y1 है तो एक y बचा और z से z पूरा कट गया। प्लस का निशान देंगे और 9 से 63 को काटेंगे तो 9 सत्ते 63, x कट गया, y से y कट गया और z के ऊपर पावर 3 आ जाएगी। तो ये हमारा इसका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये जो बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर मैं कई तरीक़े से ला चुकी हूँ, मैंने अरेंज करके भी देख लिया, हर तरीक़े से देख लिया, मगर ये इसका आंसर नहीं आ रहा है, ये किसी तौर पे भी इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो हम इस सवाल को कैंसिल कर देंगे, ये सवाल हमारे पास गलत बाय प्रिंट ही है। अब ये देखें, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो दोनों ब्रैकेट हैं, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इन दोनों में हमने ये कॉमन निकाला सबने, और इसके बाहर जो नंबर्स हैं उनको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। एक ब्रैकेट में x-16 और a² + 11 को एक दफ़ा लिख देंगे, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये वाला सवाल भी करेंगे। देखिए तीनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो हम जो बाहर रकम है उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x² + xy + z² और ब्रैकेट बंद कर देंगे। और जो हमारे पास ये तीनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, इसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज़ करके बंद कर देंगे। तो ये हमारे इसका आंसर हो गया। अब ये हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, तरजीह करें। इसमें हमारे पास देखें यहाँ पे 3 नंबर हैं, तो ये हमारे पास a - b² वाला फार्मूला है जिसमें हम 4 ब्रैकेट बनाते हैं। तो हम यहाँ पे भी 4 ब्रैकेट बनाएंगे और -2 लिखेंगे फार्मूले का, 2 ब्रैकेट एक साथ बनाएंगे, प्लस का निशान देंगे, होल² लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका जज़र निकालेंगे, इसका a और 169 का जज़र 13 वो हम यहाँ लिख देंगे। अब हम बीच की रकम सिर्फ चेक कर लेंगे आ रही है या नहीं, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। a - 13 हम ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस ऊपर है इस वजह से। अब यहाँ पे देखें आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है, लेकिन आपकी बुक में जो जवाब लिखा हुआ है वो 2 दफ़ा लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको a - 13 और a - 13 2 दफ़ा लिख देंगे, तो हमारे ये आंसर समझे मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन में देखें हमारे पास यहाँ पे हमने 3 ब्रैकेट बनाए और यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब आखिरी वाला नंबर जो है इसका जज़र निकालेंगे तो 3x² y² z, क्योंकि z के ऊपर पावर 2 है उसका जज़र z आएगा खाली, लेकिन बाकी पे 4 है तो 2 पावर आएगी। सही है, अब हम क्या करेंगे, इसे एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, 1 - 3x² y² z और बाहर होल² लगा देंगे। लेकिन ये आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप 2 दफ़ा लिखेंगे, 3x² y² z और 1 - 3x² y² z। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम करते हैं इसका तीसरा सवाल, जिसमें हमारे पास यहाँ पे 7ab² और -343a है। इसमें हमने कॉमन 7a निकाला, 7 से 7 कट गया, a से 1 कट गया, b² बचा और 343 को काटा तो 7 चौक 28 और यहाँ पे 7 चौक 28 लिखेंगे और कैरी दे दिया 6 तो 63 हो गया। तो फिर हम इसे करेंगे 7 नेम 63, a से 1 कट गया तो फिर हमारे पास ये आ गया। अब ये बन गया फार्मूला a² - b² का, जिसमें हम 2 ब्रैकेट बनाते हैं। 2 ब्रैकेट वाला फार्मूला बनाएंगे, बीच में माइनस का निशान लगाएंगे, b² का जज़र निकालेंगे, b लिखेंगे, 49 का जज़र निकालेंगे, 7 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 7a साथ साथ चलता रहेगा, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, b + 7 b - 7। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे। ठीक है, हमने कॉमन निकाला तो इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 एक जैसा नंबर आ गया, क्योंकि 3 के पहाड़े में 75 भी आता है और 3 के पहाड़े में 3 भी आता है। अब 3 के पहाड़े में 75 कब आता है, 3 दूनी 6, एक यहाँ दिया 15 हो गया, 3 पंजे 15, तो 3 के पहाड़े में 75 25 दफ़ा आता है, माइनस 3 से 3 कट गया, आपके पास क्या बचा, x - y का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैं बड़ा ब्रैकेट बना देती हूँ, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट 2 एक जैसे नहीं बना सकते। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया, a² - b² का फार्मूला बन गया है। ठीक है, आप इसे समझें ये a है
और आप इसे समझेंगे b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप 2 ब्रैकेट बनाएंगे जिसके बाहर होल स्क्वायर होगा। अब आपने इसका जज़र निकाला, 25 का 5 आ गया, और इसका तो जज़र निकला हुआ ही है, क्यों? क्योंकि बाहर स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने ये लिख लिया, तो अब आप एक दफ़ा x माइनस वाई को प्लस के साथ लिख देंगे और एक दफ़ा x माइनस वाई को माइनस के साथ लिख देंगे। ये 3 ऐसे ही लिखेंगे। आप लिखेंगे 5 प्लस x माइनस वाई, और आप लिखेंगे 5 माइनस एक्स, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई, और ये हमारे पास इसका ये आंसर हो जाएगा। जैसे अभी हमने चौथा सवाल किया, बिल्कुल इसी तरह से ये हमारे पास इसका 5वां सवाल होगा। ये हमारे पास पूरी रकम a है, ये पूरी रकम हमारे पास b है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका जज़र निकाल लेंगे। 49 का जज़र आया 7 स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 16 का जज़र निकाला 4 पे स्क्वायर आ गया, और x माइनस वाई पे तो स्क्वायर है ही। अब इन दोनों के स्क्वायर को एक स्क्वायर करते हैं आप इस तरह से, 7x प्लस वाई, और बाहर आपने स्क्वायर लिख दिया, माइनस 4x माइनस वाई, और इसका स्क्वायर आपने बाहर लिख दिया। अब ये a हो गया, ये b हो गया। अब एक दफ़ा इसे प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा इसे माइनस में लिख देंगे। तो हम यहाँ पे देखो 7 अच्छा, पहले आप इसे आपस में क्या करेंगे, ज़रब कर देंगे। हम इसको ज़रब करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 7x प्लस 7y का स्क्वायर, और माइनस का निशान इसको देंगे तो 4x माइनस 4y का होल स्क्वायर। अब आप एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें, तो हमने यहाँ पे 7x प्लस 7y प्लस का 4x, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 4y, ठीक है। अब इसी तरह हम ये वाला ब्रैकेट 7x प्लस 7y, अब यहाँ पे माइनस का 4x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4y। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे वैसे तो आंसर मुकम्मल हो जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे x वाले नंबर भी हैं और y वाले भी नंबर भी हैं, तो आप यहाँ पे देखें 7 और 4 है, ये दोनों प्लस के हैं, तो इन दोनों को जमा कर लेंगे। 7 और 4 कितने हो जाएंगे आपके पास, 11x हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे y वाले 2 हैं, तो 7 में से 4 गए, आपके पास 3 बचा, बड़े नंबर की साइन आ जाएगी, तो इसका आ गया 3y, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों एक प्लस का एक माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा। 7 में से 4 गए तो हमारे पास क्या बचा, 3 बचा, 3x आ गया। और यहाँ पे आपके पास y दोनों प्लस के हैं, तो ये प्लस कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास 11y आ जाएगा, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, तो ये आपका आंसर मुकम्मल हो गया। अब आप देखें छठे सवाल में क्या है कि हमारे पास 3 रकमें हैं, तो ये हमारे पास ये 4 ब्रैकेट वाला फार्मूला है, जिसमें आप होल स्क्वायर लगाते हैं, +2, अगर यहाँ प्लस है तो +2 लगाते हैं, और 2 ब्रैकेट बनाते हैं, और फिर प्लस का निशान देके होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 9/16 है, इसका आप जज़र निकालेंगे तो 3/4 आएगा। 9 का जज़र 3 आ गया, 16 का जज़र 4 आ गया, और a स्क्वायर का जज़र a आया। अब जो रकम यहाँ आती है वही रकम आप बीच में लिख देते हैं, और यहाँ पे इसका जज़र निकालेंगे तो इसका जज़र आया 2/3 b, जो ये आई है रकम वही आप यहाँ पे लिखते हैं। अब आप बीच पे देखें, आपके पास a b है और यहाँ पे तो इतने सारे नंबर हैं, तो हमारा ये क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है। आप देखें, अगर इसको देखें तो 2 से अगर आप काटते तो इसको 2 दूनी 4, और 2 से 2 कट गया, और 3 से 3 कट गया, तो आपके पास खाली क्या बचा, ए बी बचा ना, यानी कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ए बी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इसकी पहली रकम लेंगे और इसकी आखिरी रकम लेंगे, और दोनों को एक ब्रैकेट में बंद करके बाहर स्क्वायर लगा देंगे। लेकिन क्योंकि बाहर स्क्वायर है तो आप इसे 2 दफ़ा लिखेंगे, 3/4a जमा 2/3b, और यही आप यहाँ पे लिख देंगे 3/4a जमा 2/3b। तो ये हमारे पास इसका ये आंसर हो गया। अब इसका आप 7वां सवाल देखें, इसमें भी वही 4 ब्रैकेट वाला फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। हमने 4 ब्रैकेट बनाए, मगर यहाँ माइनस है तो हम माइनस का 2 लिखेंगे, 2 ब्रैकेट एक साथ बनाएंगे, यहाँ हमेशा प्लस होता है, प्लस के साथ लिखेंगे। इसका जज़र निकाला आपने a आया, इसका जज़र b आया, और l का जज़र l आया।
यही आपने यहाँ पे a/b और l लिख दिया। इसका जो अगर c आया, इसका जो अगर d आया और इसका जो अगर m आया, ये आपने यहाँ c/d और ये m लिख दिया। अब आप देखें ऊपर आ रहा है आपके पास 2aclm, तो आप देखें 2aclm और नीचे आ गया आपके पास bd। ठीक है, तो नीचे वाला भी सही हो गया, हमारे पास बीच वाला नंबर भी ठीक आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे abl माइनस c/d m और ये ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो आप इसे 2 दफ़ा लिख लें, a/bl माइनस c/d m एक दफ़ा लिखा और फिर a/bl माइनस c/d m। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब आप देखेंगे एक ब्रैकेट में ये पूरी एक रकम हो गई और ये दूसरी रकम हो गई, तो ये हमारे पास a² माइनस b² वाला फार्मूला है, जिसमें हम 2 ब्रैकेट बनाते हैं और बीच में माइनस का निशान लगाते हैं। इसका जज़र तो निकला हुआ ही है क्योंकि बाहर स्क्वायर है ही मौजूद, तो a माइनस 9/5 जो लिखा हुआ है वो लिख लेंगे। इसका जज़र हम निकालेंगे इन नंबर्स का, तो 36 का जज़र 6 निकला, 25 का जज़र 5 निकला और m² का जज़र m निकला। अब आप क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा a माइनस 9/5 जमा 6/5m। ये एक दफ़ा जमा में लिख लिया और a माइनस 9/5 जमा माइनस 6/5m, तो हमारे पास ये इसका आंसर मुकम्मल हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।